तहसीन पूनावाला, अब मैं डिबेट को ओपन करता हूं। और तहसीन भाई, सवाल है, राजा पटेरिया कहते हैं मोदी की हत्या कर दो, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, किसने कहा था? ये आपको अच्छे तरीके से पता है, तब देश नहीं टूटा हुआ था। एके एंटनी कहते हैं, जो उन्होंने बार बार ये बात कही, 2014 में उन्होंने ये बात कही थी कि एंटी हिंदू इमेज साफ छवि बनी हुई है, 8 साल में इस इमेज को ठीक नहीं कर पाए। अब लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए इस इमेज को ठीक किया जाए। तो भारत तब टूटा हुआ नहीं था सर, जब एंटी हिंदू स्टेटमेंट आते हैं। तो एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स या हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानबाजी अगर किसी ने किया है, हिंदुओं को ठगने का किसी ने काम किया है, भारतीयों को ठगने का किसी ने काम किया है, तो भारतीय ठग पार्टी यानी भारतीय झूठी पार्टी बीजेपी, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। क्या क्या अभद्र शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में नरेश अग्रवाल ने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए नहीं किया। अरुण जेटली जी ने कहा उनको गिरफ्तार करते जेल में डालो। आज उनके नेता है, सम्मानित नेता कृपा शंकर सिंह जी किताब रिलीज कर रहे थे कि 26/11 की घटना पाकिस्तान में आरएसएस कर रहे। आज इनके सम्मानित शिवराज पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, आपके गुजरात के 3 विधायक कहते हैं मुस्लिम मेरे लिए अल्लाह है, इस देश को मुस्लिम ही बचा सकते हैं साहब। ये तो कहते हैं। आपके मंत्री संसद के अंदर कहते हैं कांग्रेस पार्टी के कि सैफरन टेररिज्म है, तब देश नहीं टूटा हुआ था साहब। इनकी पार्टी के लोग सर, कहते हैं। मैं आपसे 100% अग्री करता हूं राकेश भाई। आपके शो पे आके मैं क्यों आपके शो पे आके कोई गलत चीज को डिफेंड करूं, लेकिन जिस आरके सिंह ने कहा संघ टेरर है, आरके सिंह वो आज भी भाजपा का मंत्री है और आज भी उसके बयान पे कायम है। वो आरके सिंह जी आज भी कायम है उनके बयान पे। कांग्रेस ने गलत किया सर, कांग्रेस आज सत्ता के बाहर है। ये हिपोक्रेट्स को देखिए सर, कृपा शंकर सिंह के पार्टी में नरेश अग्रवाल, अरे आरके सिंह जब गृह सचिव बने थे उससे पहले की बात है। और दूसरी बात है कि शहजाद आपका जवाब देंगे। 1 मिनट सर, 1 सेकंड तहसीन भाई मोनोलॉग बन जाएगा, ये बड़े आदी हैं। जोड़ लीजिए ठीक है, 1 सेकंड 10 सेकंड। ये बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख क्यों दे रहे थे आप लोग, वो भी बताइए। अफजल गुरु शहीद है, उसके साथ आपने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। चलिए शहजाद जवाब, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा शहजाद का टेक। तहसीन, अगर कोई हिपोक्रेसी का पोस्टर निकलना होता तो तहसीन पूनावाला राहुल गांधी की फोटोज पे छपेगी। मैं बताता हूँ क्यों। इन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा पर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला चाकू रखो घर में, ठीक है। अब बताइए, राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक समारोह में चाकू इस्तेमाल करो का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगर ऊना का पीड़ित होता तो मैं तो चाकू लेकर मार देता फिर आत्महत्या करता। अब ये तहसीन पूनावाला हिपोक्रेसी का पोस्टर बॉय बताए कि राहुल गांधी पे इसने एफआईआर कराई, नहीं कराई। अब सुन लो, बीच में मत बोलो। विवेक श्रीवास्तव, तुम तो बीच में बोलो मत। ये विवेक श्रीवास्तव आगे हिंदुओं को बांटने के लिए ये कहते यहां पर अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन है, वहां पर है। भाई तुम्हारे पॉलिट ब्यूरो में कौन है? तुम्हारे पॉलिट ब्यूरो में एक दलित का नाम बता दो मुझे। सीताराम येचुरी से लेकर कॉमरेड कराट तक सारे जो नेता है आपके, सारे एक ही अपर कास्ट पूरा सीपीआई का इतिहास ही यही रहा है। पूरा लेफ्ट का इतिहास पूरा एक ही वर्ग से आए हुए लोग हैं और आप बात करते हैं। छोड़ दीजिए सर, विवेक जी आप बीच में मत बोलिए। विवेक जी कृपया बीच में मत बोलिए। विवेक जी इंटरप्शन करना ही आपका क्या? विवेक भाई प्लीज अपनी बारी में बोले सर। इस शो में बहुत ज्यादा बीच में नहीं टोका करते हैं। अब मैं आखिरी बात एक-एक करके सुना। अब मैं आखिरी बात करता हूं। देखिए, एके एंटनी जी का स्टेटमेंट इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि एके एंटनी जी के राज्य केरल से ही सबसे पहले लव जिहाद की बात निकली थी और कोई हिंदू आरएसएस ने इसको नहीं उठाया था। कैथलिक चर्च ने कहा था कि लव जिहाद होता है। क्या ये मानते हैं? कैथलिक चर्च ने जब ये बात कही तब इसको सांप्रदायिक एजेंडा आरएसएस का बताया गया। आज मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है सबसे बड़े हिंदू है, हम लोग जो है सबसे बड़े हिंदुत्व के प्रचारक है। अरे भाई बताइए। नहीं, वो प्रचारक रहते तो एके एंटनी को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये आज भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती और बार-बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा गांधी की समाधि पर हेराम लिखा है, वो हेराम कहते कहते चल बसे। और उनका क्या था मेन इशू कि गौरक्षा होनी चाहिए, पर कौन इसके खिलाफ है? अरे आपकी भारत जोड़ो तथाकथित यात्रा में तो रिजिल माकुट्टी आया जिसने केरल की सड़कों पर गौवध किया, उसको आपने ले लिया। आपकी यात्रा में तो वो जॉर्ज पुनैया पादरी आया जिसने हिंदुओं के बारे में क्या अश्लील बातें की, उसके बारे में क्या किया आपने। और आज यहां पर बैठकर आप बोल रहे हो कि आप भारत में जो है आप ही तो नफरत को जोड़ रहे हो। टाइटलर तक को ले लिया आपने। ठीक है शहजाद, मैं आगे